राधे राधे बच्चों। तो आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसे बेटा एचबीओ भी लिखते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, है ना। सबसे पहले बेटा किसी भी रिएक्शन का रिएजेंट याद करो, क्या होता है। एचबीओ का रिएजेंट क्या होता है बेटा ऑक्सीडेशन का? BH3 ऑब्लिक THF H2O2 ऑब्लिक OH माइनस, BH3 ऑब्लिक THF H2O2 ऑब्लिक OH माइनस। तो यहाँ पर एल्कीन में मैंने बेटा ये वाला रिएजेंट डाला। तो यहां पर क्या होता है बेटा, यहां पर आपको देखो, यहां पर लिखा हुआ है, मैंने आपको पानी ऐड करना है, वो ऐड वाटर अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। आपको वाटर ऐड करना है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। अब आप पढ़कर आए कि बेटा मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है। मार्कोनिकॉफ रूल आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बेटा जो नेगेटिव पार्ट है, जो कौन सा पार्ट है बेटा नेगेटिव, वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर अटैक करता है जहां पर हाइड्रोजन कम है। जो नेगेटिव पार्ट न्यूक्लियोफाइल है वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर अटैक करता है जहां पर हाइड्रोजन कम है। ये तो है बेटा मार्कोनिकोफ। एंटी मार्कोनिकोफ क्या हो जाएगा इसका जस्ट उल्टा। जो नेगेटिव पार्ट है, देखो अब मेरे को पानी ऐड करना है, तो पानी में क्या हो गया एक तरह से H और OH, तो मुझे क्या ऐड करना है बेटा H प्लस और OH माइनस। क्लियर है। तो एंटी मार्कोनिकोफ जस्ट रिवर्स हो जाएगा। तो क्या होगा, OH माइनस जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो डबल बॉन्डेड कार्बन पर अटैक करेगा जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है, जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है। तो देखो यहाँ पर एक है और यहाँ पर बच्चों कितने हैं, दो। तो ये जो नेगेटिव पार्ट है वो इस पर अटैक कर जाएगा, तो H कहाँ चला जाएगा बच्चों, यहाँ पर चला जाएगा ना। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, यहाँ से प्रोडक्ट बना यहाँ पर CH3 CH, सिंगल बॉन्ड रहेगा बेटा ये CH2, और यहाँ पर कौन आ गया बेटा H, और यहाँ पर कौन आ गया बेटा OH। नेगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर अटैक कर रहा है जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, यहाँ हाइड्रोजन क्या है बेटा ज्यादा। एक खास बात क्या है बेटा इसमें, जो H और OH लगेंगे, H और OH लगेंगे वो सेम साइड से लगते हैं बेटा, सेम साइड से ना। तो H और OH कौन सा एडिशन करते हैं बेटा, सिन एडिशन। क्लियर। तीसरी खास बात क्या है बेटा, जो H आएगा ना, यहाँ पर मैंने क्या कर रहा हूँ बेटा, यहाँ पर H और OH ऐड किया है ना, जो H आएगा वो कहाँ से आता है, BH3 से। तो ये जो BH3 है ना बेटा, ये तो देगा H, और यहां से आएगा बेटा OH माइनस। जैसे मैंने एक रिएक्शन लिखी यहाँ पर, अब इधर देख रहे हो, यहाँ पर आपको देखा BH3 THF H2O2 और OH माइनस। आप देखकर खुश हो गए, अच्छा सर ये तो HBO वाला है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है ना। तो पानी ऐड होगा सर, अच्छा। एंटी मार्कोनिकोफ के अकॉर्डिंग होगा, अच्छा सर। यहाँ पर बताओ हाइड्रोजन काउंट करो, यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, 4 बॉन्ड बन रहे हैं ना, 1 2 3 4 नहीं है। यहाँ पर क्या बताओ 1 2 3, मतलब एक क्या होगा बेटा, यहाँ पर हाइड्रोजन होगा। क्लियर है। तो मैंने क्या कहा, जो नेगेटिव पार्ट आएगा, जो नेगेटिव पार्ट आएगा OH नेगेटिव, वो कहां पर अटैक करेगा, जहां पर उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, तो यहां पर अटैक कर जाएगा। तो OH तो यहां पर आ जाएगा और H कहां आ जाएगा बेटा, यहां पर। और क्या बताया था, सेम साइड से है ना। तो क्या बनेगा बेटा, अगर 3D में मान लो ये रिएक्शन पूछ ली जाए, तो CH3 यहां पर है ना। क्लियर है। तो H और OH सेम साइड से आएंगे, तो या तो मैं उसको रख दूं बेटा किस पर, वेज पर। देखो यहां पर रख देता हूं, यहां पर क्या आएगा H, और यहां पर क्या आएगा OH। या तो रख दो वेज पर, ये वेज पर है तो CH3 कहां चला जाएगा बेटा, डैश पर है ना, उल्टा चला जाएगा। अब H और OH देखो सेम साइड से तो आ रहे हैं। ठीक है। वेज मतलब जो आप लोगों की तरफ है, तो दोनों आप लोगों की, या फिर कहां से आ जाएगा बेटा, डैश से। तो डैश से भी आप लोग कर सकते हो। देखो अगर H और OH डैश से आते हैं, पर आने सेम साइड से है ना, ये लो आ रहे हैं, तो CH3 वाला कहां चला जाएगा, वेज पर। अगर ये तब करना है जब आपको 3D में पूछा जाए, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, सिंपली। अब यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया कि H और OH का ऐड कराना है एंटी मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग, दोनों सेम साइड से आ रहे हैं, और जो H आ रहा है बेटा वो कहाँ से आ रहा है, BH3 से। अब देखो मैंने BH3 की जगह ले लिया बेटा BD3। क्या ले लिया, BD3। तो BD3 से तो आएगा D, और यहाँ से आएगा OH माइनस। तो कैसे ऐड करेंगे बताओ, OH माइनस कहाँ अटैक करेगा, जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा होंगे डबल बॉन्डेड कार्बन पर, है ना। तो ये हम लोग करते हैं CH3 CH CH2। तो इस डबल बॉन्डेड कार्बन पर हाइड्रोजन क्या है बेटा, इस डबल बॉन्डेड कार्बन पर हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा। तो यहां पर तो कौन आ जाएगा बेटा, OH माइनस। तो यहां लग गया बेटा क्या, OH। और बताओ BD3 से क्या आएगा, D, तो D इसके बगल पर लग जाएगा, तो यहां पर ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है। अगर यहाँ पर OD माइनस दिया होता तो वो OD माइनस हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं। तो इस तरीके से हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। तो बच्चों हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में हम लोगों ने वाटर ऐड किया है, किसके अकॉर्डिंग, एंटी मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग। OH वहां गया है जहां पर हाइड्रोजन क्या है बेटा, ज्यादा है, मल्टीपल बॉन्ड पर, H दूसरी तरफ है ना। यहाँ पर बताओ बेटा हाइड्रोबोरेशन में मैंने भी क्या कहा था, BH3 THF H2O2 ऑब्लिक OH माइनस। लेकिन अगर OH माइनस की जगह बेटा H प्लस ले लूं, क्या ले लूं बेटा, H प्लस, तो ये हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन बन जाता है ना। तो अभी आपने H और OH ऐड किया है ना, अब कुछ नहीं करना, H और H ऐड करना है। तो यहाँ पर भी H ऐड कर दो, यहाँ पर भी H ऐड कर दो। तो ये क्या बनेगा बेटा, CH3
CH2 और क्या बन जाएगा CH3। बिल्कुल वैसे ही ऐड करो जैसे पानी ऐड करके देखो। पहले यहां पर आ गया H, यहां पर आ गया OH। ये H कहां से आया BH3 से, और यहां से OH आया था। अब OH की जगह क्या है बेटा H है, तो यहां पर क्या ऐड कर दूंगा बेटा H। क्लियर है, तो वहां पर वो प्रोडक्ट बन गया यहां पर इस तरीके से। नेक्स्ट आता है बेटा OMDM, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, है ना। सबसे पहले वही रिएजेंट याद करो। यहां पर क्या है बेटा मर्क्यूरिक एसीटेट है, मर्क्यूरिक एसीटेट CH3CO का होल ट्वाइस, ये CH3CO माइनस एसीटेट ग्रुप होता है ना। इसको ऐसे भी लिख देते हैं बेटा मर्क्यूरिक एसीटेट को HgOAc का होल ट्वाइस। ये OAc क्या होता है बेटा एसीटेट ग्रुप होता है ना। तो मर्क्यूरिक एसीटेट ऑब्लिक THF ऑब्लिक H2O2 और क्या डाला बेटा NaBH4 ऑब्लिक OH माइनस। कई लोग इसको केवल NaBH4 लिखकर ही छोड़ देते हैं ना, OH माइनस नहीं लिखते हैं, तो आपको याद रखना है ना। तो मर्क्यूरिक एसीटेट THF H2O2 NaBH4 और OH माइनस। इसमें भी क्या ऐड करना है बेटा पानी ऐड करना है। किसके अकॉर्डिंग मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग मार्कोनिक। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, इस रिएक्शन में रीअरेंजमेंट नहीं कराना। इस रिएक्शन में रीअरेंजमेंट बच्चों नहीं कराना, क्योंकि यहाँ पर इंटरमीडिएट जो बनता है वो साइक्लिक बनता है। तो आपको जो कार्ब कैटायन आप लोग बनाकर और फिर वो रीअरेंजमेंट करवाते हैं वो आपको नहीं करवाना है। तो OMDM में रीअरेंजमेंट नहीं कराना है, केवल सीधा पानी ऐड कर देना है, और वो भी किसके अकॉर्डिंग मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग। वेरी गुड। तो यहाँ पर क्या होगा मार्कोनिक रूल अभी बताया था, नेगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जाएगा जहां पर हाइड्रोजन कम है। तो यहाँ पर देखो ये डबल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड है ना, तो नेगेटिव पार्ट कहां जाएगा जहां पर हाइड्रोजन कम है। तो यहाँ पर तो आ जाएगा OH और यहाँ आ जाएगा H। तो यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बन जाएगा बेटा फाइनली CH3 CH OH और क्या बन गया बेटा CH3। क्लियर है। तो यहाँ पर आपको रीअरेंजमेंट नहीं कराना है OMDM में ना। और कैसा इंटरमीडिएट बनता है साइक्लिक, और सिंपली पानी ऐड कर दो मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग। तो बच्चों यहाँ पर हम लोगों ने एक क्वेश्चन लिया है जिसमें आपको क्या कराना है बेटा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, और क्या कराना है OMDM, है ना। तो यहाँ पर प्रोडक्ट बन रहा है बेटा A और यहाँ पर प्रोडक्ट बन रहा है बेटा B। तो बच्चों आपको सोल्व कर बताना है कि A क्या होगा और B क्या होगा। आप लोग सोल्व कीजिए और अपनी फोटो को कमेंट सेक्शन में आप लोग अपलोड कीजिए।